नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, आप में से ही एक हमारे जागरूक साथी हैं शिवनाथ यादव जी। तो इन्होंने एक बड़ी खास किताब उपहार स्वरूप मुझे भेजी, जिसका नाम है ऑल इन वन। पल्लवी प्रिया प्रकाशन की ये किताब है। तो उन्होंने कहा था कि सुमित जी एक बार इस किताब को देखिए, काफी मेहनत से हमने ये बनाई है और फिर इस पर अपना जो भी रिव्यू हो, अपनी फीडबैक दे सकते हैं, लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो काफी समय पहले मेरे पास ये किताब आ गई थी, तो समय ना मिलने के कारण थोड़ा देरी से ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आइए इस वीडियो में साथ में ही मिलकर के देखते हैं इस खास किताब में क्या है। वैसे तो इसके जब कवर पेज को आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये बच्चों के लिए स्पेशल रहती है। जब प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जब बच्चों को दी जाती है तो वो इस तरह की किताबों से ही शुरुआत की जाती है। तो वैसे तो मार्केट में ऑल इन वन नाम की ही कई सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन उनमें से ही ये किताब में क्या खास है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो खैर इसका जब कवर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य ज्ञान इसमें है। शिवनाथ यादव इसके लेखक हैं और पीछे कवर काफी अट्रैक्टिव है। पहले तो इसके सुंदर काफी लग रहे हैं दोनों कवर, आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे ये जो लेखक है शिवनाथ यादव, इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं इन लेखक के बारे में। तो ये किताब है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो जरा देखेंगे तो सबसे पहले पहले ही पेज पृष्ठ को जब मैं पलटता हूं तो यहाँ पर हमारा वंदे मातरम, ये जो देखिए ये जो गीत है ये लिखा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये लिखा था, ये गीत के साथ ही शुरुआत बहुत अच्छी लगी मुझे, ये किया है। फिर अब कंटेंट पर आते हैं तो सबसे पहले जो हिंदी की वर्णमाला होती है, तो जैसे अभी तक हमने देखा होगा, आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख। तो यहाँ पर देखिए बस ये जो बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है कि जो आ से है वो आ से अनार या आम नहीं, आ से ये आ जीजन बाई हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। ऐसे ही बड़ा आ से आर्यभट्ट। तो अब देखिए ये छोटा बड़ा मतलब वर्णमाला तो बच्चों को याद हो ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ देखिए अभी तक आ से अनार, ई से इमली, ईख, इनमें उतना ज्ञान नहीं मिल पाता था मेरे अकॉर्डिंग। कि देखिए यहाँ पर ज्यादा ज्ञान क्या मिल रहा है कि यहाँ पर अब देखिए ये जो बाई जी इनके बारे में पता चलेगा। फिर आर्यभट्ट के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो ये बच्चे को बता सकते हैं टीचर, यदि आप उसको पढ़ा रहे हैं तो। और अगर बच्चा खुद पढ़ सकता है हिंदी तो फिर वो खुद पढ़ लेगा। ऐसे ही ई फॉर इचवाकू, बड़ी ई फॉर ईख। तो जितने भी वर्णमाला है के जितने भी स्वर या व्यंजन है, उन सबको आप देखेंगे तो काफी सारे मतलब ऐसे शब्दों को, मतलब जो अक्षर है उनको ऐसे शब्दों में प्रयोग किया गया है जिन शब्दों के कुछ मीनिंग है और उनके जो अर्थ है जब उनके बारे में पता चलेंगे तो वर्णमाला के साथ साथ बच्चे को बहुत अपार ज्ञान मिल सकता है। तो ये काफी अच्छी कोशिश है। तो ये तो रही वर्णमाला की। तो पूरी तो हालांकि किताब आप अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मंगा लेगा, तो पढ़ लेगा, फिर वो अपने बच्चों के लिए मंगा सकता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हम आगे बढ़े। वर्णमाला के बाद आ जाता है हमारा एबीसीडी। तो एबीसीडी भी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन यहाँ पर ए फॉर अभिमन्यु और बी फॉर बंदा बैरागी। तो ऐसे ही सी फॉर चाणक्य और डी फॉर दुर्गा माँ। तो ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग, कुछ चीजों के नाम यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और तो ये एबीसीडी हो गई। एबीसीडी के बाद आगे उसके बाद यहाँ पर देखिए एक शीर्षक है कि रामायण के प्रमुख पात्रों के नाम एवं संक्षिप्त परिचय। तो इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं उनके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण जी हैं। और इसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है या जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अब रामायण देखने का ना तो वो दौर है, ना ही रामायण के बारे में कुछ बताता। तो इस किताब के माध्यम से जो मुख्य मुख्य किरदार है वो पता चल सकता है बड़ी आसानी से। और इस रामायण के बाद महाभारत में भी जो मुख्य पात्र थे उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इससे भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी काफी अच्छी बच्चों को।
भारत के राजा महाराजाओं के नाम और संक्षिप्त परिचय। तो ये जो राजा जितने भी रहे हैं भारत में, उनके ऑलमोस्ट कुछ लोगों को छोड़ करके ज्यादातर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर भारत के प्रमुख महान क्रांतिकारी, देशभक्त व स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, ताकि एटलीस्ट नाम बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो देशभक्त थे या स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि महीनों के नाम, दिन के नाम, और यहाँ पर ऋतुओं की बात, ये ऋतुओं के बारे में भी मुझे लगता है शायद नॉर्मल किताबों में नहीं होता है, तो ऋतुओं के बारे में भी यहाँ बताया है। उसके अलावा यहाँ पे ये काफी अच्छा सेक्शन लगा मुझे कि ये जो औषधीय पेड़ पौधों के नाम हैं, तो उनके चित्र सहित उनके नाम है, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावरी, अश्वगंधा, तो कौन सा पौधा कैसा होता है वो आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति का आधार देसी गाय, देसी गाय के बारे में, कुछ पहचान के बारे में यहाँ पे काफी डिटेल दी गई है इस किताब में, तो ये भी काफी भाग अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जो बेसिक जानकारी है एटलीस्ट वो बच्चों को शुरुआत से होगी, तो शायद आगे बड़े होंगे तो उसके बारे में कुछ और जान पाएंगे। यहाँ पे फिर से तोल मोल, ये जो माप तोल है उसकी ये मेजरमेंट है वो दिए गए हैं। और फिर लास्ट पेज पर यहाँ पर ये जो पल्लवी प्रिया प्रकाशन है, इस किताब को छापने के लिए ये जो शिवनाथ यादव जी और मोहित आर्य जी हैं, इनको जितने लोगों ने सहयोग राशि दी है दान के रूप में, तो उनकी ये डिटेल इस किताब के पीछे है। तो काफी अच्छा प्रयास है कि हालांकि अब अगर ये कोई लोग मंगाना भी चाहेंगे तो आप जैसे लोग कुछ और सहयोग करेंगे तो शायद ज्यादा संख्या, बड़ी संख्या में छापे। और मैं चाहूंगा जरूर कि जो भी शिवनाथ यादव जी भी हैं वो भी इसको बड़ी मात्रा में छाप करके थोड़ा कॉस्ट को भी मेंटेन करें, ताकि ये किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि चलिए ये काफी अच्छी शानदार किताब है और काफी यूनिक लगी मुझे। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो ये किताब जो काफी टाइम से आ चुकी थी, तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो बच्चे। फिर अभी बैठा था वीडियो बनाने की, सोच रहा था कुछ कंटेंट मैंने सर्च किया था, तभी मुझे याद आया कि किताब के बारे में भी मैं देखता हूँ, जरा लोगों को सामने बताना है कुछ। तो फिर मैंने फटाफट ये लाइव खोला और इस वीडियो में अपना अनुभव क्या, मतलब ये सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन ये किताब सच्चे में मतलब काफी अच्छी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या घर में, तो फिर ये किताब जरूर ला करके रख सकते हैं, ताकि कुछ चीजें ना चाहते हुए भी बच्चे सीख जाएं। क्योंकि आजकल के वक्त में भाई जो चीजें एजुकेशन में सिखाई जा रही हैं या जो समाज से सिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सिखाई जा रही हैं, तो वो सब का परिणाम भी खराब जानते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं, इसमें जो चीजें सीखेंगे उसका क्या परिणाम रहेगा वो आप खैर खुद ही जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और शिवनाथ जी को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनकी ऐसी कोशिश और भी बनी रहे, और इन्होंने और भी शायद कुछ किताबें लिखी हैं या फिर और भी किताब लिखने वाले होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी वीडियो को फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।